महोदय, मदरसा की कमेटी जल्दी से जल्दी बहाल करा जाए। मदरसा शमसुल महोदय, मदरसा शमसुल हुदा में 35 टीचर की जगह पर सिर्फ 10 हैं। गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी में 10 की जगह पर सिर्फ 2 है। अंजुमन तरक्की उर्दू एकेडमी उर्दू लाइब्रेरी इदारा तहकीकात बंद पड़ा हुआ है। गोया एएमयू किशनगंज को अब तक फंड नहीं मिल सका है तमाम, और उसके फंड के जारी कराने के लिए सरकार मरकज से सिफारिश करे। इंसाफ के साथ तरक्की का दावा करती है सरकार। नीति आयोग ने कहा है कि सीमांचल सबसे पिछड़ा है। मेरा मुतालबा है कि सीमांचल के तमाम ब्लॉक में वहां पर रेसिडेंशियल स्कूल कायम किया जाए। माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और आपका आभारी हूं जो आपने हमें समय दिया है। मान्यवर, इस वक्त तो जरूरत इसकी थी कि व्यापक बहस कराया जाए और तमाम तर विभागों पर सरकार के कार्यकलाप पर रोशनी डाली जाए, लेकिन अच्छा किया है शिक्षा को विषय बनाकर वाद विवाद को आपने आगे बढ़ाया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मुझसे अगर पूछा जाए कि एनडीए की कौन से काम को तुम अच्छा देखते हो, गरचे मैं एनडीए के कार्यकलाप उनके विचारों से बिल्कुल मतभेद रखता हूं, बल्कि मुखालिफत करता हूं, लेकिन दो चीज ऐसी है, शराबबंदी जिसने एक बड़ा सबक पढ़ाया है बिहार को, मैं उसका समर्थन करता हूं, और दूसरा यह है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी की शैली, जो बोलते हैं तो दिल को लुभा लेते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद काम भी वो करेंगे। इसी उम्मीद पर कुछ बातें शिक्षा जगत की रखना चाहता हूं। मान्यवर, कोविड की वजह से 1 साल से गरीबों के बच्चों का स्कूल छूट गया है। अमीरों के बच्चे गूगल मीट में, जूम में, गूगल क्लास में क्लास कर रहे हैं। अभी 7 नवंबर को जो रिपोर्ट आई है असर की, उसने बता दिया है कि एडमिशन बढ़ा है, 96% बच्चे स्कूल पहुंचे हैं। लेकिन दूसरा रूप यह है कि 30% बच्चे क्लास 8 के, उससे ज्यादा के लोग अपने सिलेबस की किताब नहीं पढ़ पाते हैं। इस पर गौर करने की जरूरत है कि शिक्षा किसका नाम है, उसको हमको देखने की जरूरत है। चूंकि बिहार में खनिज नहीं है और मानव संसाधन के विकास के बगैर बिहार का विकास नहीं हो सकता। मैं आपको स्कूल की स्थिति बताना चाहता हूं कि इस वक्त बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान की हैसियत हासिल है, और नतीजा यह है कि बिहार के 80,000 से ज्यादा स्कूलों में उर्दू की टीचर नहीं है। और उर्दू बंगला टेट जो पास किए हैं 7 साल पहले, ये बच्चे आज डंडे खा रहे हैं, किसी का सुहाग उतर रहा है, किसी की मार हो रही है, कोई खुदकुशी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमदर्दाना तौर पर इनकी बहाली कीजिए, लेकिन आपने एसटीईटी को 50% में बहाल किया और उर्दू और बंगला के लिए आपने 60% अनिवार्य रख दिया। मैं समझता हूं कि संविधान की धारा 15 कास्ट, क्रीड और लैंग्वेज की बुनियाद पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए, उसका वायलेशन है। मैं चाहता हूं कि इन पर गंभीरता से सरकार विचार करे और ये बच्चे 5% मांग रहे हैं, बल्कि 50% देकर इनकी बहाली की जाए, ताकि उर्दू जो बिहार की दूसरी सरकारी जबान है उसके पठन पाठन का कार्य हो सके। महोदय, मैं अभी आपको कहना चाहता हूं कि आपने अभी 40,500 मिडिल और प्राइमरी स्कूल के और 5300 हाई स्कूल के टीचरों के लिए बीपीएससी की तरह इम्तिहान लेने का फैसला किया है। उसमें पंचायत के और नगर के शिक्षकों के अनुभव को माना है, लेकिन मदरसे के टीचरों के अनुभव को हम नहीं माना है। मैं चाहता हूं कि उस पर भी विचार करें। मैं चाहता हूं कि नियोजित शिक्षकों की तनख्वाह बढ़े, उनको वक्त पर तनख्वाह मिले और शिक्षक बने, और शिक्षा के अलावा दूसरे काम में उनको नहीं लगाया जाए। मदरसा एजुकेशन बोर्ड बिहार में अकलियतों की तालीम का एक बड़ा इदारा है। महोदय, मदरसा एजुकेशन बोर्ड की हालत बहुत बुरी है। आपने 2449+1 के मदरसों को तनख्वाह देने की बात कही है, सिर्फ 814 मदरसे को दिया है आपने। 1600 मदरसा के टीचर भुखमरी का शिकार हैं, उनकी तनख्वाह जल्द से जल्द जारी कराई जाए। मदरसा के 2005 से पहले के टीचरों को आप पेंशन उन पर लागू कीजिए। मदरसा की कमेटी की बहाली के सिलसिले में आप कोई निर्णय लाइए, टेट वहां पर बहाल कीजिए, कमेटी के चेयरमैन बहाल कीजिए, मदरसा के रूल रेगुलेशंस ठीक कीजिए। अभी आप देखेंगे कि आपने सदन में आश्वासन दिया है कि हाफिज के ओहदे को तरक्की दी जाएगी, लेकिन मेरे पास सेक्रेटरी के लेटर है कि हाफिज के ओहदे को तरक्की नहीं दी जाएगी। किसको माना जाए? माननीय मंत्री, आप जो कुछ सदन में बोल रहे हैं वो नियम है, इसलिए वहां बहुत सारे हाफिज को तरक्की दी गई है, लेकिन ये रुका पड़ा है। इस काम को जारी कराया जाए। महोदय, मदरसा की कमेटी जल्दी से जल्दी बहाल करा जाए। महोदय, मदरसा शमसुल में 35 टीचर की जगह पर सिर्फ 10 है। गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी में 10 की जगह पर सिर्फ 2 है। अंजुमन तरक्की उर्दू एकेडमी उर्दू लाइब्रेरी इदारा तहकीकात बंद पड़ा हुआ है। गोया एएमयू किशनगंज को अब तक फंड नहीं मिल सका है तमाम, और उसके फंड के जारी कराने के लिए सरकार मरकज से सिफारिश करे। इंसाफ के साथ तरक्की का दावा करती है सरकार। नीति आयोग ने कहा है कि सीमांचल सबसे पिछड़ा है। मेरा मुतालबा है कि सीमांचल के तमाम ब्लॉक में वहां पर रेसिडेंशियल स्कूल कायम किया जाए। कॉलेज में बच्चों का एडमिशन ऑनलाइन नहीं, बल्कि सर 2 मिनट सर उम्र दराज मांग के लाए थे, 4 दिन 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में, बहुत कम समय मिला है सर, 2 बार सुन लिया जाए। डाइट में आप प्राइमरी एजुकेशन की टीचर को ट्रेनिंग दे रहे हैं, वहां पर बीएड की पढ़ाई शुरू करा जाए। दास्ताने गम जब हम सुनाने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे।
उर्दू मर रही है, मिट रही है। उर्दू तालीम को जिंदा कीजिए। उर्दू बिहार की दूसरी सरकारी जबान है। मान्यवर हमारे मंत्री जी उर्दू की भाषा जब बोलते हैं सबको लपेट लेते हैं, बल्कि विपक्ष को चुप करने के लिए उर्दू के शब्दों का बड़ा सुंदर प्रयोग करते हैं। उर्दू जिंदा नहीं रहेगी तो हिंदी भी मर जाएगी। उर्दू और हिंदी दोनों जुड़वा बहन है। उर्दू के तमाम तर टीचरों की बहाली की जाए, मदरसे की हालत अच्छी बनाई जाए, एएमयू को फंड दिलाया जाए, ताकि उर्दू आबादी यकीन करने लगे ये सरकार जो कहती है इंसाफ के साथ तरक्की, तो दोनों आंखों से रोशनी होगी, तभी दुल्हन खूबसूरत होगी। हिंदी के साथ उर्दू को भी जिंदा रहने दीजिए और एसटीटी उर्दू टेक के नौजवानों को फौरन बहाल कीजिए और मदरसा के सारे लंबित मसाइल को हल कीजिए। मैं इसके लिए आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।